हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए न्यू एनिमी सीरीज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम चैंपियन कॉन्टिनेंट है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सीरीज एक्सप्लेन पसंद आएगी। फिर हम एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ईश्वर एम्पर को देखते हैं जो डार्क सोल फॉरेस्ट में कैद होते हैं और कहते हैं अब समय आ गया है, और उनके हाथ में एक ब्लड की बूंद जैसे नीचे गिरती है। वहाँ पर ऑरा चेंज हो जाता है और चारों तरफ रेड एनर्जी फैलने लगती है और उस एनर्जी से वहाँ पर एक हेवन बुक आ जाती है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम डार्क सोल माउंटेन के ऊपर देखते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी जूनियर स्टूडेंट की हेल्प कर रहा होता है और इनका नाम चैंपियन होता है कि तभी वह लड़की उसकी बाहों में आकर गिर जाती है। चैंपियन कहता है कि अपनी एनर्जी को संभालो, जिस पर वह लड़की कहती है इसमें आप ही मेरी मदद करें, आप मुझे यह क्रिस्टल क्यों नहीं दे देते। जिस पर चैंपियन कहता है कि क्रिस्टल मेरे पिताजी ने मुझे दिया था और कहा था चैंपियन इसका बहुत ध्यान रखना, लेकिन फिर भी यह क्रिस्टल उस लड़की को दे देता है क्योंकि चैंपियन इस लड़की को पसंद करता था। कि तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और कहता है क्या यंग मास्टर एक सुंदर लड़की को रिझा रहे हैं। जिस पर चैंपियन कहता है चैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कि तभी वह लड़की चैंपियन अटैक कर देती है। फिर लेन कहता है इस डार्क सोल फॉरेस्ट में हर साल लोग मारते हैं, तुम भी उनमें से एक होगी, और चैंपियन पर अटैक करके उसे पीछे कर देता है और कहता है चिंता मत करो, मैं कुछ समय बाद तुम्हारे पिता को भी तुम्हारे पास पहुँचा दूंगा। जिस पर चैंपियन कहता है अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं तुम्हें 100 गुना ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। जिस पर लेन कहता है जो 10 साल से अपना लेवल अप कर न पाया हो वह मुझे सजा देगा। उसके बाद वह चैंपियन को उस माउंटेन से नीचे फेंक देता है। इसी के साथ तो उसी लड़की को भी उस माउंटेन से नीचे फेंक देता है। चैंपियन कहता है क्या यह मेरा अंत है, और उस माउंटेन के नीचे को जाने लगता है कि तभी सोल एम्पियर उसकी बॉडी में अपने सोल को ट्रांसफर करने लगते हैं और यह हेवन बुक को एक्टिवेट कर देते हैं। इसके बाद हम एक दूसरी तरह का सीन देखते हैं जहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं और इसका नाम भी चैंपियन होता है जो गेम प्ले में बहुत ज्यादा अच्छा होता है। कि वहाँ पर हेवन बुक आ जाती है और चैंपियन की सोल को चैंपियन के अंदर ट्रांसफर कर देती है। चैंपियन जैसे होश में आता है तो वह देखता है कि वह किसी की कैद में है और जो सोल एम्पियर होते हैं वो चैंपियन को बताते हैं मेरी सोल को झेलने वाला प्राणी हजारों वर्षों में एक होता है और बहुत दुर्लभ होता है, और वह तुम हो। यह कहा पर वो अपनी सोल को उसके अंदर डालने लगता है। चैंपियन कहता है मैं यहाँ पर नहीं मार सकता हूँ, मेरे पिता खतरे में हैं, मैं उन्हें अकेला छोड़कर ऐसे ही नहीं मर सकता हूँ। और उसे याद आने लगता है कि सभी लोग उसका कैसे मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग उसकी परवाह भी करते हैं। कि तभी उसके बाद उसके अंदर बहुत ज्यादा हाई पावर आ जाती है जिससे सोल एम्पियर पीछे हट जाते हैं और कहते हैं आज मैं तुम्हें यही मार डालूंगा। लेकिन वह देखते हैं यह तो उसकी सेकंड सोल है। यह कहते हैं लेकिन आज मैं फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और अपनी स्पिरिट बॉडी को समान कर लेते हैं। जिस पर चैंपियन कहता है तुम इस घटिया तकनीक से मुझे नहीं मार सकते हो, और अपनी दौड़ से स्लेश अटैक से उसी स्पिरिट बॉडी को नष्ट कर देता है। इसके बाद वो हेवन बुक उसके माइंड के अंदर चली जाती है और आसमान से आवाज आती है तो अब आप अपने चक्र पर ध्यान दो। जिस पर चैंपियन कहता है कौन वरिष्ठ मुझे आज्ञा दे रहा है। उनका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, लेकिन यह स्टोरेज रिंग उसके पास आ जाती है। कि तभी वहाँ पर लिटिल मॉन्स्टर आ जाते हैं जिन्हें देखकर चैंपियन कहता है क्या चीज है। उनका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, लेकिन इसके बाद वह अपने मास्टर स्कूल से उन लिटिल मास्टर पर अटैक कर देता है जिससे वह एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। लेकिन वह तलवार को एनर्जी को कंट्रोल में नहीं कर पा रहा होता है, उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए वहीं पर बैठ जाता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।